शांति। आज 24 जून 2020 के हम मधुर महावाक्य सुनते हैं। विशेष मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के मधुर महावाक्य। मम्मा की मुरली हमेशा अनेकों के दिल को छू लेती है। मम्मा को बाबा से जो वरदान प्राप्त था और इसीलिए वो साक्षात सरस्वती बन गई, क्योंकि मम्मा ने बाबा की बातों को जिस तरह जीवन में धारण किया हुआ था और उस ज्ञान को जिस तरह से स्पष्टता से एक एक बात को स्पष्ट करती थी, वही अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन कर देती थी। मम्मा के जीवन की धारणाएं, मम्मा की अवस्था, मम्मा के हर एक ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में ग्रहण करने की शक्ति उसे नंबर 1 यज्ञ के अंदर ले गए। आज मम्मा ने बहुत सुंदर परमात्मा के दिव्य कर्तव्य पर मुरली चलाई है, लेकिन परमात्मा का कर्तव्य परमात्मा करते हैं, लेकिन कैसे वो कर्तव्य जब प्रैक्टिकल संगम युग पर आकर के करते हैं तभी उनकी महिमा गाई जाती है। फिर आज मम्मा की मुरली में हम सभी ये बात सुनेंगे, कैसे ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य परमात्मा ने किया है। बहुत सुंदर तरीके से मम्मा सारी मुरली हमारे जीवन की धारणाओं पर ले आती है कि क्यों हमें पुरुषार्थ, सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना है, उसके ऊपर मम्मा एक्सप्लेन करती है। ये 2 मुरलियां हैं मम्मा की। एक मुरली 24 अप्रैल 1965 की है और दूसरी मुरली मम्मा की 1957 की है। दोनों मुरलियां सुनते हैं। मुरली से पहले जो गीत बजता है उस पर मम्मा ने आरंभ किया है। तो मम्मा ने जो मुरली चलाई उसका शीर्षक है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य 26 अप्रैल 1965। गीत बजा है, जाने न नजर पहचाने जिगर, अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा के अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। परमात्मा की महिमा भी ऐसे ही कोई नहीं गाता है, उसके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो परमात्मा की महिमा उनके कर्तव्य के कारण है, और वो कर्तव्य भी मनुष्य आत्माओं के लिए जो किया गया है, कौन सा? गति सदगति देने का। तो सबकी अथॉरिटी हो गई। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। दुनिया में भी कोई मनुष्य की भी अगर कोई महिमा करता है तो उसके कर्तव्य के कारण करता है।
तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है? प्रकृति सहित मनुष्य आत्माओं का ये संसार का जो परिवर्तन हुआ, तो किस युक्ति से लाया है? अब वो सारी युक्ति मम्मा स्टेप बाय स्टेप समझाती है। वह बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। तो कैसे ये सृष्टि परिवर्तन होती है प्रकृति तत्व सहित? तो मम्मा कहे पहले परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा को बैठ करके समझाते हैं। समझाने से मनुष्य आत्मा अपने में चेंज लाती है। चेंज आने से उसके अंदर एक शक्ति आती है, बल आता है, और वो कर्म के बल से फिर प्रकृति तत्व आदि सब पर वो मनुष्य के कर्मों का बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने, तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, अच्छा, जो चेंज लाना है वो चेंज कहाँ लाना है? तो मनुष्य आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदाई हो नहीं सकता। इसीलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमोप्रधानता बदल करके सतोप्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। तो मनुष्य आत्मा में जो इम्प्योरिटी है उसको भगवान निकालते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, और जितना स्वच्छ बनते जाते हैं उतना प्रकृति और तत्व के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलने वाला, आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोतामिल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोतामिल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। मम्मा ने कहा कि अगर मान लो कि सारे दिन का पोतामिल देखा, कितना फायदा है कितना नुकसान, मान लो किसी दिन नुकसान ज्यादा हो गया, तो क्या कर सकते हैं? हो गया अभी। तो मम्मा कहे दूसरे दिन पोतामिल अगर देखा होगा
तो दूसरे दिन फिर सावधान हो जाएंगे कि आज कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो दूसरे दिन फिर खबरदार हो जाते हैं। इस तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे, अर्थात सतो प्रधान बनते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे। ये नहीं कि ज्ञान सुनने से देवता बन जाएंगे, वो तो मम्मा के पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। जो इम्प्योरिटी है तो उसमें जो विकार है वो विकार छूटते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, परिवर्तन महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस। नहीं, मम्मा ने कितनी सुंदर बात, ये नहीं कि सारा दिन हम विकारों के वश होकर के कर्म करते रहे, काम क्रोध लोभ मोह के वश होकर के चलते रहे और दिन के अंत में सोचा चलो कुछ दान पुण्य कर देते हैं। इसको नहीं कहा जाता कि चेंज आया, है ना। तो ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसमें हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपने विकर्मी खाते को नहीं बनाते हैं। ये देखना है अपने अंदर कि हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोतामेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया। 2 बातें बताई यहाँ मम्मा ने। एक तो हमारे वर्तमान प्रतिदिन के कर्मों को सुधारना है, कोई भी विकारों के वश कर्म नहीं करना है। और दूसरा जो पिछले खाते हैं विकर्मों के, उसको परमात्मा की याद से मिटाना है। तो याद कितना किया और श्रेष्ठ कर्म कितना हुआ, ये दोनों सारे दिन के अंदर पोतामिल में देखना है। क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे कि हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न पुरुषार्थ करते हैं वो किस लिए करते हैं, सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से
हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा, हाँ, तो डॉक्टरी कॉलेज में जाने से खाली डॉक्टर, कोई मशहूर डॉक्टर नहीं बन जाता है। तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने उसकी महिमा होगी, मशहूर होता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? देवता। ये देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनने हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है, लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे होकर कैसे रहो, रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। ये ढंग है अपने को शुद्ध बनाने का। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर चलो। मम्मा कहती है, बाबा कहते हैं कि तुम मेरे होकर चलो तन मन धन से। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण ये ब्रह्मा बाबा है, जिनके तन में आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो करके सिखाया वो हमें करना है। वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर चले हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात ही नहीं है, सब स्पष्ट है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो। ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं, सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए उसका उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहे, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। आज जो सुना, आज की बात, आज की शिक्षाओं को तो आज का सारा दिन हम ग्रहण करें। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वो करो, बस, दूसरी बात नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर दूसरी मुरली मम्मा की 1957 की है, जिसमें गीत बजा है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे।
यह है अपना छोटा सा संसार। परमात्मा शिव के हम पोतरे हैं तो वो ग्रैंडफादर हो गया। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के हम मुख संतान हैं। शंकर और विष्णु जी हमारे ताया जी हैं और हम सभी आपस में ब्राह्मण भाई बहन हैं। ये हमारा छोटा सा संसार है। इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोला नाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है। शांति में कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। परंतु ये दोनों वस्तु सुख और शांति पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लो, परमात्मा के परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता है। पवित्रता ये परमात्मा का वर्षा है। लेकिन ये वर्षा प्राप्त करने के लिए भी परमात्मा के सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक परमात्मा में सर्टिफाई न करे तब तक ये वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। म्लेच्छ 5 विकारों में मैले अपवित्र आत्मा को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग में पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा क्या संबंध है और कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है पहला नंबर लॉटरी है विजयी माला में पिरोए जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। ऐसे भी मम्मा कहे बच्चे हैं जो दोनों हाथ में लड्डू पकड़ करके बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है देंदा दे लेंदा थक पावे, अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, इसलिए वो और जोर से विघ्न डालती है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तभी तो गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है, हमारा ईश्वर के साथ ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि।
21 जन्म फुल सुख पाना यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्म के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकरूर है वह तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे, इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की, सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए, क्यों न पुरुषार्थ कर वो वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सब दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकरूर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार, ओम शांति। हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कारण शब्द कोई परिवर्तन कर लो तो अचल अडोल स्थिति हमारी हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति जो बल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थिति के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ इसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। बल रूप सर्कमस्टेंसेस का हो लेकिन समाई सेवा है, इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.